लो जी भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट इज हियर। महिंद्रा ने हमेशा से वही किया है जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो, और हम लोगों को 1% आइडिया नहीं था कि स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट आ सकता है। और अगर सही मायने में बताऊं तो इसी गाड़ी को फेसलिफ्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अब की बार महिंद्रा ने ये चीज़ समझा और बहुत कुछ बदल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगी। अब बड़ी सनरूफ होगी, छोटी सनरूफ होगी, अपडेट्स क्या क्या होने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करना है, स्टार्ट करें इसकी फ्रंट डिज़ाइन से। तो फ्रंट में आपको थोड़े से माइनर से चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप एक बार में देखोगे तो नहीं जान पाओगे क्या अपडेट्स हुए हैं, क्योंकि गाड़ी अभी भी फ्रंट से सेम ही लगती है। वही एसयूवी वाला बोल्ड कैरेक्टर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप इसके फ्रंट ग्रिल को देखोगे तो आपको जो क्रोम वाला सेक्शन है वो तो सेम ही मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। और अगर ग्रिल के इनर पार्ट में देखोगे तो उसमें अब थोड़ा सा हनीकॉम पैटर्न वाली ग्रिल देखने को मिलेगी। पहले ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता था। बाकी इसके अलावा नीचे लोअर ग्रिल में देखोगे तो इसमें भी सेम पैटर्न दिया गया है। और दूसरा जो अपडेट हुआ है इसके फ्रंट बम्पर में, बम्पर को देखोगे तो डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ अपडेट नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप फॉग लैंप वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे डीआरएस दिया होता था, जिसको टोटली रिमूव करके एक क्रोम वाला पार्ट लगा दिया गया है। बस एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि जब स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट आया, इसके डीआरएस के साथ बहुत ही जाती हुई है। कभी दे दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है। कंपनी वालों को खुद ही समझ में नहीं आता कि करना क्या है। बाकी बस भाई, फ्रंट में यही अपडेट हुआ है। इसके अलावा सारी चीज़ें सेम ही मिलती हैं, चाहे वो बोनट डिज़ाइन हो, हुड स्कूप हो, फॉग लैंप हो, सारी चीज़ें सेम ही मिलती हैं। इसमें कुछ अपडेट नहीं मिलेगा। आए साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल में आपको थोड़ा अपडेट देखने को मिल जाएगा जो आपको नज़र भी आएगा। सबसे पहला अपडेट मिलेगा एलॉय व्हील में। एलॉय व्हील की डिज़ाइन को अपडेट कर दिया गया है, काफ़ी नॉर्मल कर दिया गया है। अब इसमें से डायमंड कट डिज़ाइन और डुअल टोन वाला कंट्रास्ट हटा दिया गया है। अब इसमें आपको ब्लैक कलर का नॉर्मल सा एलॉय व्हील देखने को मिलेगा। अब साइज़ इसकी इंक्रीज़ होगी नहीं होगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक है इसकी साइज़ बढ़ के 18 इंच हो जानी चाहिए थी। तो ये अपडेट तो महिंद्रा को कर ही देना चाहिए। बाकी इसके अलावा एक चीज़ काफ़ी बढ़िया हो गई है कि फ्रंट में तो इसके डिस्क ब्रेक मिलती ही थी, लेकिन अब आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, यानी चारों डिस्क ब्रेक का ऑप्शन अब स्कॉर्पियो के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में जो अपडेट हुआ है ORBMs, अगर ORBMs की डिज़ाइन देखोगे तो इसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जब से स्कॉर्पियो क्लासिक बनी तब से इसके फेंडर पे इंडिकेटर आता था, चाहे आप बेस मॉडल लोगे तो भी, टॉप मॉडल लोगे तो भी। बाकी साइड प्रोफाइल के अंदर तीसरा अपडेट हुआ है रूफ रेल में। अब आपको इसमें सिंपल सा ब्लैक कलर का रूफ रेल देखने को मिलेगा। पहले डुअल टोन कलर के साथ आता था, लेकिन अब ये सिंपल ब्लैक कलर के साथ आएगा। और चौथा अपडेट हुआ है इसके बॉडी क्लैडिंग में। सबसे पहले तो जो स्कॉर्पियो पहले आपको आगे देखने को मिलता था वो थोड़ा सा पीछे देखने को मिलेगा, और पहले इसमें थोड़ी सी सिल्वर फिनिश देखने को मिलती थी, उसको हटा के पूरा ऑल ब्लैक कर दिया गया है। तो क्लासिक फेसलिफ्ट के अंदर ज़्यादातर ये अपडेट हुआ है कि अभी तक इसमें जो डुअल टोन कलर था उसको ऑल ब्लैक कर दिया गया है, चाहे वो एलॉय व्हील हो, रूफ रेल हो या बॉडी क्लैडिंग ही क्यों ना हो। बाकी अब रियर प्रोफाइल की तरफ चलें तो अगर आप एक नज़र में रियर प्रोफाइल को देखोगे तो कुछ अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको वियर्ड काफ़ी लगेगा, क्योंकि इसका जो स्पॉइलर वाली लाइट थी, जो डमी वाला सेक्शन दिया जाता था, उसको हटा दिया गया है और उसमें रफ ब्लैक सपाट दे दिया गया है। बाकी टेल लैम्प की डिज़ाइन सेम वैसी ही है, उसमें कुछ अपडेट नहीं किया गया है, वो सेक्शन हटा दिया गया है। अब पहले महिंद्रा ऐसे टेल लैम्प देती थी, फिर उसको लगा कर दिया। कंपनी को खुद ही नहीं समझ में आता है करना क्या है, देना है या हटाना है। बाकी इसके अलावा टेलगेट की डिज़ाइन वगैरह सेम है, कोई अपडेट नहीं हुआ है। ऊपर स्पॉइलर थोड़ा सा बड़ा निकाल दिया गया है और उसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा, बस। बाकी इसके अलावा नीचे बम्पर को देखोगे तो छोटी सी सिल्वर कलर की इसकी प्लेट ऐड हो गई है, बस। इसके अलावा और कुछ अपडेट नहीं हुआ है। मतलब एक तरह से इसको हम डाउनग्रेड समझ सकते हैं। चीज़ें अपडेट क्या हुई हैं वो तो हटा दी गई हैं ना। बाकी अब हम बढ़ते हैं इसके मोस्ट एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो है इसका सनरूफ। जी हाँ, अब आपको इसके अंदर सिंगल पैन सनरूफ देखने को मिलेगी, यानी वो छोटी वाली सनरूफ, और रूफ को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हेडरूम थोड़ा सा कम होगा। वैसे स्कॉर्पियो के अंदर हेडरूम तो भर भर के मिलता है, तो कम क्या होगा। बाकी अगर आप इसके सनरूफ की साइज़ को देखोगे तो थार रॉक्स के साइज़ का लग रहा है। तो अगर इसमें थार रॉक्स वाली सनरूफ आती है तो जो सनरूफ के कंट्रोल्स हैं और सनग्लास होल्डर है और केबिन लाइट भी थार रॉक्स वाली ही देखने को मिलेगी। बाकी अब सनरूफ को लेकर महिंद्रा पता नहीं क्या सोचता है। वैसे इस गाड़ी के अंदर अभी सनरूफ की डिमांड थी नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही इतना ज़्यादा बॉडी रोल है। अब तो इंसान बाहर गिरेंगे, और महिंद्रा को पता है कि इसकी गाड़ियाँ कैसे यूज़ होती हैं, तो उसमें सनरूफ देने की क्या ज़रूरत थी।
बाकी अगर बात करें इंटीरियर की, तो देखो सही बताऊं तो इंटीरियर की अभी कोई लीक सामने नहीं आई है कि क्या कुछ अपडेट होने वाला है, लेकिन नो डाउट इंटीरियर बहुत ही जल्द स्पाई होगा, क्योंकि गाड़ी की एक डिटेल सामने आ गई है तो अब बारी बारी से सारी चीज़ें सामने आएंगी, और जैसे ही सामने आएंगी मैं आपके लिए वीडियो तुरंत बनाऊंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।